नमस्कार, मैं हूं अनीता पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक की आवाज न्यूज। मुंबई से सटे नाला सोपारा को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। इस नाला सोपारा में जो आबादी है उसकी 70% जो आबादी है वो उत्तर भारतीयों की है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वोटर हैं, यहाँ 70% जो आबादी है वो उत्तर भारतीयों की है। लेकिन इसी उत्तर भारतीय लोगों से संवाद साधने के लिए आने वाले 10 अगस्त को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे, जो कि वर्तमान समय कल्याण लोकसभा से सांसद भी हैं, वो आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ और कई बड़े चेहरे यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस उत्तर भारतीय संवाद सम्मेलन का ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो नवीन दुबे के द्वारा आयोजित किया गया है। मुख्य आयोजक के रूप में नवीन दुबे पालघर जिला अध्यक्ष लोकसभा समन्वयक हैं, उनकी अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे की जो मुख्य वजह है, जो मुख्य कारण है वो क्या है, क्या कुछ है और किस तरीके से इस जो सभा का आयोजन किया जा रहा है, इस सभा के आयोजन के बाद किस तरीके से चीजें जो है उत्तर भारतीयों की जो समस्याएं हैं उनमें क्या कुछ बदलाव आएगा, वो तो ये हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो नमस्कार। ये जो उत्तर भारतीय संवाद सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आपकी अगुवाई में, तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे की मुख्य वजह क्या है? देखिए, लोकसभा चुनाव होने के बाद जिस प्रकार हमें आशीर्वाद मिला था मतदाताओं से, उस समाज का आभार और समाज का अभिनंदन करने के लिए बहुत दिन से लोग कह रहे थे कि एक जनसंवाद होना चाहिए, जनसंवाद होना चाहिए, हर तरीके का कार्यक्रम होता है, लेकिन उत्तर भारतीय जनसंवाद कभी नहीं हुआ है। तो उसी कल्पना को लेके निरुपम जी से चर्चा जब हुई तो उन्होंने कहा कि चलो ये किया जाए, और हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब इस जनसंवाद सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। ये हमारे और सभी समाज के लोगों के लिए एक गौरवशील और एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है। क्या कुछ इस संवाद में क्या कुछ उत्तर भारतीयों की किन किन समस्याओं पर चर्चा होगी और किन किन समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी, और मुख्य रूप से क्या कुछ मांगे रहेंगी उत्तर भारतीय समाज के लिए आप लोगों के द्वारा? देखिए, सबसे पहले बात तो वसई तालुका के विकास कार्यों के अंदर जो चीज़ सैंक्शन हुई है वो कागज पे सैंक्शन हुई है, लेकिन उसको गति देने का काम डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब हमारे कर सकते हैं। जैसे आज ही रेलवे ओवरब्रिज का काम, 4 रेलवे ओवरब्रिज पास हुआ है, लेकिन वो केवल पास होने तक सीमित नहीं होते हुए और रेलवे ओवरब्रिज सही समय पे बनना भी ज़रूरी है, ताकि हमारे जो लोगों की जो ट्रैफिक की समस्या है वो ट्रैफिक की समस्या सुलझे। हमारे वसई विरार के अंदर इंटरकनेक्टेड रोड को कंक्रीट करने के पैसे आए हुए वसई विरार महानगर पालिका में, लेकिन वसई विरार महानगर पालिका का वो कंक्रीट का रोड, इंटरकनेक्टिंग रोड तुरंत हो, जल्दी से जल्दी हो, ये हमारी मांग है, ये रहेगी, हमारा मांग रहेगा श्रीकांत शिंदे साहब के साथ। और निश्चित रूप से श्रीकांत शिंदे साहब इस सब चीज़ों में ध्यान देके ये जितनी जो चीज़ें हैं वसई तालुका की, चाहे वो नल के कनेक्शन हो, कि नल आया और पानी नहीं आया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नल के साथ पानी घर घर देने के लिए केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार ने महानगर पालिका में पैसे भेजे, तो पैसे से घर घर नल पहुँचाना, वहाँ पर पानी आना, ये कार्यक्रम हो गया। उसके साथ ही जो रेलवे का जो बड़ा एक इशू है, जो उत्तर भारत में जाना चाहता है उसको यहाँ से बोरीवली जाना पड़ता है, यहाँ से बांद्रा जाना पड़ता है, वीटी जाना पड़ता है, कभी कभी अलग जगह पे जाके जाना पड़ता है, तो बहुत बड़ी एक समस्या है। आज के तारीख में जो उत्तर भारत से ट्रेन आ रही है, जो बोरीवली के बाद सीधा जाके पालघर रुक रही है, वो कहीं ना तो कहीं वसई में या विरार में उसका स्टॉपेज बने, और वो 2 मिनट 4 मिनट का स्टॉपेज बन जाए, ताकि हमारे यहाँ से लोगों को उत्तर भारत जाने के लिए समस्या कम हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ का, रेलवे का आनंद ले सके उस यात्रा का। भैया, एक बड़ी समस्या और यहाँ पर है कि जिस तरीके से उत्तर भारतीय वर्ग यहाँ पर ज्यादा है, लोगों के लिए ये एक बड़ा वोट बैंक है। उत्तर भारतीय समाज जो है वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। लेकिन आज इतने सालों से उत्तर भारतीय अपना योगदान दे रहे हैं, नाला सोपारा हो या मुंबई के विकास के लिए, लेकिन जिस तरीके से आज तक लोगों का, उत्तर भारतीयों का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, और उनके लिए अगर हम बात करें नाला सोपारा में या वसई विरार में, तो एक भी उत्तर भारतीय भवन नहीं है। तो क्या इस मुद्दे को उठाया जाएगा आप लोगों द्वारा? नहीं, उठाने की जरूरत नहीं है। देखिए, भवन की एक संकल्पना कई सारे हमारे पास ये आए थे, संस्था आई थी, संस्थाओं ने वो मांग की है, हमने कहा है उनको ये संस्था की मांगों के पर संस्था आके उन संस्था और श्रीकांत शिंदे साहब का हम वार्तालाप कराने वाले हैं। साथ में संजय निरुपम जी हमारे रहने वाले हैं, और ये भवन के निर्माण की भी हम मांग करेंगे। ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2 महीनों में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो कहीं ना कहीं लोग इस जो उत्तर भारतीय संवाद सभा कार्यक्रम है
उसको उससे जोड़ के देखा जा रहा है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि चुनाव के बाद का कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव के अंदर हमें जो आशीर्वाद मिला, उसके चीज़ का आभार हम प्रकट कर रहे हैं। उस चीज़ का हम उनको बता रहे हैं कि आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, और आपने से संवाद करने के लिए शिवसेना के गट नेता और इस समय वर्धमान खासदार शिवसेना के हमारे नेता श्रीकांत शिंदे साहब आ रहे हैं, वक्ता के रूप में संजय निरुपम जी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका 2 महीने बाद चुनाव होगा या 4 महीने बाद चुनाव होगा, अभी कोई ये सिर्फ चर्चाएं हैं, अभी तक तो कोई चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले चुनाव नहीं, लेकिन जो गए हुए चुनाव है उसका आभार व्यक्त करने का भी एक अच्छा एक जरिया बन सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो दौरा है श्रीकांत शिंदे जी का या संजय निरुपम जी का, जो उत्तर भारतीय संवाद सम्मेलन के दौरान, इस सभा का राजनीति से कोई संबंध नहीं है? नहीं, कोई राजनीति, देखिए राजनीति करने के लिए बहुत सारे जरिए, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये समाज का कार्यक्रम है, उत्तर भारतीय समाज के साथ जनसंवाद का कार्यक्रम है। और मुझे ऐसा लगता है कि वसई तालुका में पहली बार इतने बड़े पैमाने पे और इतने बड़े नेता आ रहे हैं उत्तर भारतीय समाज के साथ संवाद करने के लिए, तो हम सभी लोगों का गौरव बढ़ाने वाला काम बात है। और मैं आपके चैनल से गुजारिश करूंगा मेरे सारे लोगों को, सारे भाई सारी बहनों को, कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाएं। अभी हमारे साथ मौजूद थे नवीन दुबे जी, उनसे हमने बातचीत की और उनसे हमने जो ये उत्तर भारतीय संवाद सम्मेलन का आयोजन होने वाला है 10 अगस्त को, उसके विषय में हमने उनसे बातचीत की। जिस तरीके से इसको एक आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उन सारे सवालों का जवाब नवीन दुबे जी ने हमें दिया। और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो उत्तर भारतीय संवाद सभा होने वाली है, इसका राजनीति से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। श्रीकांत शिंदे जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उनका आगमन हो या फिर संजय निरुपम जी का आना हो, ये महज उत्तर भारतीयों की तमाम जो समस्याएं हैं, जो वसई विरार नालासोपारा में रहते हैं और जिन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उन समस्याओं पे खुलकर बात करने के लिए ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस पर काफी कुछ जो ये समस्याएं हैं उस पर क्या कुछ हल निकल के आएगा, उस पर बात किया जाएगा। तो अब देखना ऐसे में ये होगा कि श्रीकांत शिंदे के और संजय निरुपम के इस सभा में आने के बाद क्या कुछ यहाँ की जो उत्तर भारतीय समाज की जो समस्याएं हैं उनमें क्या कुछ सुधार होता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।